मतलब कि ये बिहार सरकार के उखाड़ करके गंगा जी ने ही समुद्र में फेंक देना है कि कभी दोबारा इनका कभी ताक झांक भी एक भी सीट नहीं आवे। इस बार नालंदा से नीतीश कुमार के बुढ़िया बिस्तरा बांध के और चला देंगे चंदन। नीतीश जी के एरिया में अभी भी शराब, कल भी हत्या, आज भी हम लोग आ रहे थे किसी मास्टर को गोली मार दिया। तो ये शासन प्रशासन भी लचर पचर है। लोकसभा विधानसभा अब 400 के बदले हम लोग 500 लोकसभा में लाएंगे। गरीब गुरिया के उठाने के लिए बीजेपी लगा हुआ है पूरा। जो गरीब आदमी का इलाज बड़े बड़े अस्पताल में नहीं होता था वो अब होना शुरू हो गया है। समय कुछ प्रॉब्लम था, अब तो लग रहा है कि भाजपा जीत के आएगी। तीर तो वीर के यहाँ कहाँ भागा पता है। तीर को कमल का वीर रगड़ दिया। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग और अपने बिजनेस का ब्रांड प्रमोशन करवाना चाहते हैं? क्या आप इवेंट कवरेज करवाना चाहते हैं? क्या आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाना चाहते हैं? तो जल्द ही दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला। मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। अभी हम बापू सभागार में मौजूद हैं। यहाँ से जेपी नड्डा निकल चुके हैं। भाजपा के काफ़ी कार्यकर्ता लोग हैं जो भी यहाँ से निकल रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। कहाँ से आए हैं सर? नालंदा से। नालंदा से आए? हाँ। तो जेपी नड्डा जी का जो मंत्र दिए हैं 24 और 25 को लेकर, मतलब कि ये बिहार सरकार के उखाड़ करके गंगा जी ने ही समुद्र में फेंक देना है कि कभी दोबारा इनका कभी ताक झांक भी एक भी सीट नहीं आवे। मैं नालंदा से हम लोग हूँ और नालंदा में खास करके क्या स्थिति है, जनगणना जो हुआ उससे टोटल फर्जी, सिर्फ कहीं न कहीं मतलब लुभाना कि भाई अपने समाज को या कुछ, लेकिन सब पूरा का पूरा फर्जी है। और फर्जी के साथ ही नीतीश जी के एरिया में अभी भी शराब, कल भी हत्या, आज भी हम लोग आ रहे थे किसी मास्टर को गोली मार दिया। तो ये शासन प्रशासन भी लचर पचर है। नीतीश और तेजस्वी को जोड़ी को उखाड़ के फेंक देना है, ये मूल मंत्र हम लोग का। और शक्ति केंद्र में हम लोग बूथ जीतेंगे। अब बूथ जीत करके लोकसभा विधानसभा अब 400 के बदले हम लोग 500 लोकसभा में लाएंगे। यही हम लोग का एक मुहिम है। 24-25 में उखाड़ कर फेंक देना है। 24-25 में जो 24-25 का जो मंत्र देकर जेपी नड्डा गए हैं, क्या उसमें उखाड़ कर फेंक देना है? तैयार है? एकदम हम लोग पूरा जनता तैयार है, समझे ना। देखिए अब बीजेपी जो है पहले वाले बीजेपी नहीं रहा। अब गरीब गुरिया के उठाने के लिए बीजेपी लगा हुआ है पूरा। आप देख लीजिए कि गरीब के अनाज मुफ्त में आज तक किसी ने दिया था? जो मोदी जी सबको फ्री में अनाज खिला रहे हैं 80 करोड़ जनता के। तो इस तरह से माने उजाला योजना हुआ, सबको फ्री में गैस का कनेक्शन दिया गया, कम रेट में उसको दिया जाता है। आपको आयुष्मान भारत, जो गरीब आदमी का इलाज बड़े बड़े अस्पताल में नहीं होता था वो अब होना शुरू हो गया है। इसीलिए कि 5 लाख तक के उसके 5 परिवार के अंदर में किसी को भी मतलब बीमारी होगा, बड़ा बीमारी हो गया तो उससे का इलाज 5 लाख तक होता है। पहले होता था कि गरीब बीमार पड़ गया तो उसके पास पैसा नहीं है तो 1,50,000 किसी से कर्ज लेके सूद पर लेकर के इलाज कराया, और पैसा की ज़रूरत है तो पैसे नहीं तो घर लेके चला आया, रोगी भी मर गया, कर्जा भी रह गया। लेकिन अब वैसी बात नहीं है। इस तरह से गरीब को उत्थान के लिए आज देश के प्रधानमंत्री अति पिछड़ा से प्रधानमंत्री हैं। आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति भी अति से हैं। तो अब पहले वाला बात नहीं है, सब गरीब एक हो रहा है। सम्मान मिला है मोदी सरकार में, अति पिछड़ों को सम्मान मिला। अभी न बताया जा रहा था कि कितना % मतलब सब MP हैं, तब मंत्री हैं, तमाम लोग हैं, सबको सम्मान दिया जा रहा है। अब कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री का, पुनः मतलब नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं नालंदा जिले के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। इस्लामपुर से तो राकेश रोशन जीत के आए हैं? नहीं, अभी जीत के आए हैं। वो अभी ठीक है, वो उस समय कुछ प्रॉब्लम था, अब तो लग रहा है कि भाजपा जीत के आएगी। अब हटा देना है? हाँ, एकदम हटा देना है। 24-25 का जो मिशन जेपी नड्डा दिया उस पर एकदम कायम है? कायम है। आप कहाँ से आए सर? क्या? नालंदा से हूँ। इस बार नालंदा से नीतीश कुमार के बुढ़िया बिस्तरा बांध के और चला देंगे चंदन टीका लगा के। उनका घर ना है नालंदा जी? घर है, और मेरा घर नहीं है, पूरे देश का घर है। इस बार चुनौती है, चुनौती पूर्ण होगा नालंदा लड़ाई। नालंदा से नीतीश कुमार को चंदन टीका लगा के चला देना। मतलब नालंदा पूरा कवड़ गया? एकदम इस बार पक्का। अब बीजेपी का ही कमल खिलेगा।
जेपी नड्डा का बात मान लिए इधर, नालंदा कमलमय हो गया, कमलमय हो गया, कमलमय हो गया। खत्म हो गया। तीर तो वीर के यहाँ कहाँ भागा, जो पता है? तीर को कमल का वीर रगड़ दिया। होश में नहीं रहेंगे। इतना काहे ना राजा नीतीश? नीतीश जी गरीबों का दुश्मन है वो। झूठा नीतीश कुमार जो जनगणना कराए हैं, झूठा नीतीश कुमार जो जनगणना कराए हैं, लोहार का अभी तक जनगणना नहीं हुआ। हम लोग कोड का मांग कर रहे थे पूरे बिहार में कि लोहार का कोड स्वतंत्र करो। इन्होंने कमार बना के कोड निकाला और झूठ मूठ के माने क्या जनगणना कराए, जो सरासर झूठ है। बताइए, नीतीश कुमार कहते हैं कि आप कौन समाज से आते हैं? हम तो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। क्या बोल रहे थे? बोलिए। बोल रहे थे कि लोहार का कोड स्वतंत्र है, उसका जनगणना नहीं हुआ। लोहार का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जनगणना से एकदम ना संतुष्ट है। हाँ, ना संतुष्ट है। है ही नहीं जनगणना। वो जितने जाति का जो परसेंटेज बताएगा कोई विश्वसनीय नहीं है। ये सिर्फ कुछ जातियों को खुश करने के लिए और हिंदू समाज को बांटने के लिए ये किया गया। जातीय जनगणना कर रहा है तो आप हिंदू का इतना सारा जाति बता रहे हैं, मुस्लिम का जाति क्यों नहीं बता रहे हैं? मुस्लिम को सीधे 17.26% दिखा रहे हैं। आप मुस्लिम एक जगह क्यों और हिंदू इतने जगह क्यों? आप उसका भी जाति अलग अलग बताइए। और जो बताया भी गया वो भी विश्वसनीय नहीं है। एकदम राकेश रोशन की ईश्वर हटा देना है। एकदम हटना है, उतना है। 100% बीजेपी इस्लाम